जीवन में अपने आप को इतना बिजी कर दो काम में, सेवा में, कि उल्टा सीधा सोचने का भी आपके पास समय ना रहे। जो व्यक्ति फ्री है वो परेशान है, जो व्यक्ति बिजी है वो सुखी है। आपको ये सारी बातें ये दास केवल इसलिए बताता है कि जीवन में कभी सबके बीच में रहो। देखो मैं सबके बीच में हूं, सबके साथ हूं, पर सबके बीच में रह करके भी सबसे अपने आप को अलग रखता हूं। अटैचमेंट नहीं। ए मन, चला मत जाना कहीं, किसी से लगाव मत लगा लेना। आज यदि मैं आपसे लगाव लगाऊंगा तो कल रोना पड़ेगा। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही, और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। उसका टाइम खराब है अभी चांद का तो कोई नहीं देखता, पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते, कब आएगा कब आएगा। पैसा है तो सम्मान है, पैसा है तो इज्जत है। बाप भी, माँ भी, पत्नी भी, बच्चे भी तब इज्जत करते हैं जब पैसा हो। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है साहब। कमा के दो तो सब खुश रहेंगे, ना कमाओ सब निठल्ला कह के ताने मारेंगे। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई, कि बाप भलो ना भैया सबसे बड़ो रुपैया। ये जो पहना साड़ी है क्या है? नहीं, सूट है। सूट है। ये सूट कितने का है? 2-5 हजार का? इसके आसपास। सुनो, ये 2000 का सूट आपना भी 1 साल और पहनना। 1 साल पहनने के बाद आप किसी को देने चाहोगे ना तो लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, भाई हमें दे दो हमें दे दो, है ना। मतलब आपका उतारा हुआ कपड़ा लेने वालों की लाइन लगी है। इसका मतलब उन लोगों से आप बहुत बेहतर हैं जिन लोगों के पास देखने को आंख नहीं है, जिन लोगों के पास चलने का पाँव नहीं है, जिन लोगों के पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिनके पास बोलने की वाणी नहीं, आप बोल पा रही हो। बहुत लोग हैं जो गूंगे हैं। इसलिए खुश होना है तो आप ये मान के खुश होइए कि भगवान ने हमें देखने को आंखें दी, जो मिला है ना वो बहुत है, बहुत है। मतलब इतना सोचिए, कुत्ते के पास 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में केवल आप हैं, मीन्स मनुष्य है, जिसके पास सब कुछ दिया है ईश्वर ने, है ना। आजकल बहुत सारी लड़कियां ना लड़कों को फंसाती हैं। शादी कर लो, फिर तलाक का केस लगा दो, 10-20 लाख रुपए अंदर कर लो। फिर दूसरे से शादी कर लो, तलाक ले लो, फिर पैसे अंदर कर लो। साल में 1-2 शादी हो गई तो 40-50 लाख का जुगाड़, कुछ करना धरना नहीं। बढ़िया धंधा अच्छा है। जमाना बड़ा बदल सा गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान की कितना बदल गया, बहुत बदल गया। आज का लोग दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? अरे तुम अपनी मेहनत की संपत्ति खाओ तो बुराई नहीं है साहब, लेकिन जब तुम दूसरे की संपत्ति खाने लग जाते हो तो सर्वनाश की तिथि तय हो जाती है। दुर्योधन ने पांडवों का हड़पा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? आजकल के लोग गाय की भूमि तक खा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि जवान बेटी के संग उसका बाप अकेले ना रहे, जवान बेटे के संग माँ अकेले ना रहे, और जवान बहन के संग भाई अकेला ना रहे। जब भाई बहन में इतनी मर्यादा है तो तुम दूसरे मर्दों के संग जा जाकर बैठती हो, सोचो उसमें कितनी मर्यादा का ध्यान रखने की जरूरत है। सारे रिश्ते पता है कहाँ खराब होते हैं? पैसों के लेन देन में। इसलिए पैसे के लेन देन को पहले क्लियर करना चाहिए। जी गुरुजी। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। गरीब बाप की बेटी बड़े घर में चली जाती है ना तो बड़े लोग ताना जरूर मारते हैं। तुमने बाप के घर में देखा है? इसलिए साहब बड़े लोगों से, बराबर वालों से समझौता संबंध करो, ताकि ये ताना सुनने को ना मिले कि तुमने बाप की राज में। भाई बराबर वाले से करोगे तो वो ये ताना मारेगा नहीं, क्योंकि जो तू खाता है वही हम खा के आए हैं। जिसने आप पर विश्वास किया है आप उसके साथ कभी विश्वासघात ना करें। आपने कभी किसी को धोखा दिया तो आपको भी धोखा मिलेगा। ये लिख के रख लेना, हम आपको स्टाम्प पे लिख देंगे, है ना। आपने किसी को धोखा दिया है आपको भी धोखा मिलेगा। आपने किसी के साथ छल किया है, लिख के रखना, आपके संग भी छल होगा। लोग कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी। ये सब कहने में अच्छा लगता है कि ये मेरा है। जब हम मरते हैं तो हमारा परिवार कहां तक साथ देता है? शमशान तक। रिश्ते नाते कहां तक साथ देते हैं? ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। शरीर कहां तक साथ देता है? चिता तक। आगे की यात्रा में ना बेटा संग होता है ना बेटी,
न परिवार, न समाज, न रिश्तेदार। कौन साथ देता है? धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। जो हम धर्म करते हैं, जो भजन करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं, पाप और पुण्य की गठरी हमारे संग चलती है। कौन सा बेटा आजकल अपने माँ बाप के पास रहता है? बताओ, ये प्रकृति का नियम है। तुम माता पिता को अब पीठ पक्की कर लेनी चाहिए कि बेटा को हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं लिखाएं संस्कार दें, लेकिन आजकल के बेटे दूर चले ही जाते हैं पत्नी को लेकर। हमें अकेले ही रहना है। इस मानसिकता को डेवलप कर लीजिए और अपने भजन में मन लगाओ। बेटा बेटी में मन न लगाओ। तुम लगाते हो, बाद में रोते हो कि बेटा चला गया, पोती नहीं देख रही है, पोता नहीं देख रहा है। छोड़ो चपोता पोती, राम राम जपो। जी गुरु जी, यही सत्य है कि आजकल के बेटे माँ बाप को लायक नहीं, पसंद नहीं करते। कुछ बेटे